हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक एम्ब्रियोलॉजी की सीरीज़ जिसमें आप इनिशियल टाइम से और सिस्टमिक एम्ब्रियो तक हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो आज शुरुआत से शुरू करते हैं जहाँ पे मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है। मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा कहाँ पे आपका? एट द इनफंडिबुलम एरिया ऑफ द फैलोपियन ट्यूब एंड यहाँ से ये ट्रेवल करता है टू द बॉडी ऑफ द यूट्रस। तो ये क्या है आपका? यूट्रस। तो ये फ्यूजन जो होगा इट विल फॉर्म द जाइगोट। अब जाइगोट जो बना है ये एक डिप्लॉइड सेल है, तो ये ट्रेवल करेगा आपके टिल द बॉडी ऑफ यूट्रस एंड इसी को प्रिवेंट करने के लिए जो जाइगोट होता है उसमें ये क्या हो गया आपका? डिप्लॉइड न्यूक्लियस एंड इट इज कवर्ड बाय ए लेयर दैट इज नोन एज जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा का काम क्या होता है? जो यहाँ पे जाइगोट बना है ये जाइगोट यहाँ पे या फिर यहाँ पे अलग अलग जगह पे कहीं पे इम्प्लांट ना हो जाए, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है? जोना पेलुसिडा रहता है। वंस इट विल रीच टू द बॉडी ऑफ यूट्राइन कैविटी देन जोना पेलुसिडा लेयर जो होगी वो क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें फर्दर क्या क्या डिविजन्स होते हैं। तो ये बन गया आपका जाइगोट। ठीक है, अब जो जाइगोट बना हुआ है ये किससे कवर्ड है? जोना पेलुसिडा से। अब जाइगोट में क्या होंगे? आपके डिविजन्स होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स होते हैं जिसकी वजह से एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 सेल्स बनती है एंड 8 to 16 सेल जो स्टेज होती है उस स्टेज को बोला जाता है मोरूला। ठीक है, उस स्टेज को क्या बोला जाता है? मोरूला। तो मोरूला जाइगोट में आपके बहुत सारे क्या होंगे? माइटोटिक डिविजन्स होंगे। इन माइटोटिक डिविजन्स को बोला जाता है क्लीवेज। ठीक है, तो जाइगोट में बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स होंगे जिनको क्या बोला गया? क्लीवेज। एंड क्लीवेज से आपका क्या बना? 8 to 16 सेल स्टेज विच इज नोन एज मोरूला। ठीक है, विच इज ऑल्सो कवर्ड बाय द लेयर जोना पेलुसिडा। इस स्टेज तक आपका जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये आ जाता है आपके यूट्राइन कैविटी तक। ठीक है, अब यूट्राइन कैविटी के पास में जब ये आता है तो क्या होगा? यूट्राइन कैविटी कुछ फ्लूइड सिक्रेट करेगी। ठीक है, जिसको बोला जाता है यूटेराइन मिल्क। क्योंकि अभी तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो जो यूट्राइन कैविटी होती है वो यूट्राइन कैविटी आपके न्यूट्रिशनिस्ट सब्सटेंस सीक्रेट करती है जो कि इन्वेड कर जाते हैं इनटू द मोरूला। अब ये जब इसमें इन्वेड कर जाएंगे तो यहाँ पे एक कैविटी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देखो ये लेयर थी आपके 8 to 16 सेल स्टेज विच इज कवर्ड बाय द जोना पेलुसिडा। अभी जो सेल्स अंदर बनी हुई थी वो सेल्स आपके दो लेयर्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक बनाती है आपका आउटर सेलुलर मास और एक होता है आपका इनर सेल मास। तो जो लेयर्स बनी, जो सेल्स बनी थी 8 to 16 सेल्स जो बनी थी वो फर्दर डिवाइड होके दो पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाती हैं। एक जो बनाएगी वो बनाएगी आउटर सेल मास और एक बन जाएगा आपका इनर सेल मास। ठीक है, एक क्या बन गया? इनर सेल मास। जो इनर सेल मास होता है इट इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोब्लास्ट और जो आउटर सेल मास होता है इसको नाम दे दिया हमने ट्रोफोब्लास्ट।
ठीक है। तो जो सेल्स बनी थी मोरूला के अंदर, वो सेल्स आपके दो लेयर्स में डिवाइड हो गई। एक बन गई इनर सेल मास विच इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोब्लास्ट, और एक हो गया आपके आउटर सेल मास विच इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। तो एम्ब्रियोब्लास्ट विल फॉर्म द फर्दर डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आगे चल के बनाएगी हमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगी। तो हम एक एक करके दोनों में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एम्ब्रियोब्लास्ट की। ठीक है, एम्ब्रियोब्लास्ट जो होता है, अब एम्ब्रियोब्लास्ट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो अभी मैंने बताया था यूट्राइन कैविटी से न्यूट्रिशनिस्ट सब्सटेंसेस होंगे जो कि कहाँ इन्वेड कर जाएंगे, आपके एम्ब्रियो में, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, तो जो यूट्राइन कैविटी से फ्लूइड अंदर गया है वो इन सेल्स को कहाँ कर देगा, एक पोल पे धकेल देगा। ठीक है, इनको पुश कर देगा एक पोल पे जाने के लिए। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आपके इनर सेल मास है वो चला गया एक पोल पे, एंड जो बचा हुआ स्पेस रह गया, यहां पे क्या आ गया, आपका यूट्राइन मिल्क आ गया। ठीक है, तो एक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ, एंड दिस कैविटी इज नाउ नोन एज ब्लास्टोसील। ठीक है, तो इस कैविटी को क्या नाम दे दिया, ब्लास्टोसील। और ये जो स्टेज है, जिस स्टेज पे आपका एम्ब्रियो है, दैट स्टेज इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो इस स्टेज को नाम दिया हमने ब्लास्टोसिस्ट। अभी जो सेल्स एक एंड पे चली गई हैं, इस एम्ब्रियो के पोल को बोला जाता है एम्ब्रियोनिक पोल। ठीक है, और जो बचा हुआ दूसरा पोल रह गया, दैट पोल इज नोन एज एब एम्ब्रियोनिक पोल। ठीक है, जो बचा हुआ पोल रह गया दैट इज नोन एज एब एम्ब्रियोनिक पोल, एंड जो पोल पे आपके सेल्स इनर सेल मास जो है वो पुश हुआ है, उस पोल को हमने बोल दिया एम्ब्रियोनिक पोल। ठीक है, तो इस लेयर, इस स्टेज को बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होगा, जो इनर सेल मास है, एम्ब्रियोब्लास्ट जो आपका बना है, ये एम्ब्रियोब्लास्ट की जो सेल्स है ये आपके दो लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, दो लेयर्स में ये डिवाइड हो जाएंगी, आधी बन जाएंगी क्यूबॉइडल सेल्स और कुछ बन जाएंगे आपके कोल्यूमनार सेल्स। ठीक है, कुछ सेल्स आपके रह गई क्यूबॉइडल और कुछ सेल्स क्या बन गई, कोल्यूमनार। कुछ सेल्स बन गई क्यूबॉइडल कोल्यूमनार सेल्स विच विल फॉर्म द एपीब्लास्ट, और कुछ सेल्स किस में अरेंज हो गई, आपके क्यूबॉइडल में, तो दैट विल बी नोन एज हाइपोब्लास्ट। ठीक है, तो दो लेयर्स के अंदर सेल्स जो थी इनर सेल मास की वो टूट गई, एक हो गई एपीब्लास्ट एंड एक हो गई आपके हाइपोब्लास्ट। ऐसे ही क्या होगा, जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर थी, ये जो लेयर थी ये अरेंज हो जाती है, आउटर तो ट्रोफोब्लास्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट की कुछ सेल्स जो होंगी वो कहां अरेंज हो जाएंगी, आपके टूवर्ड्स द हाइपोब्लास्ट एंड टूवर्ड्स द एम्ब्रियोब्लास्ट, टूवर्ड्स द एपीब्लास्ट। ठीक है, तो कुछ सेल्स जो कि ट्रोफोब्लास्ट से अलग होके किसके सराउंड कर रही है, एपीब्लास्ट को सराउंड कर रही है, इन सेल्स को हमने नाम दे दिया एम्नियोजेनिक सेल्स। ठीक है, तो एम्नियोजेनिक सेल्स आई कहां से है, ट्रोफोब्लास्ट की वो सेल्स जो कि एपीब्लास्ट के अराउंड माइग्रेट हुई है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट की वो वाली सेल्स जो कि एपीब्लास्ट के अराउंड माइग्रेट हुई हैं, तो इनको क्या नाम दे दिया हमने, एम्नियोजेनिक सेल्स। और ट्रोफोब्लास्ट की वो सेल्स जो कि आपके हाइपोब्लास्ट की तरफ अरेंज हुई हैं, इनको हमने नाम दिया ह्यूजर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया हमने, ह्यूजर्स मेम्ब्रेन। एम्नियोजेनिक सेल्स जो होती हैं ये सिक्रेट करेंगी आपका एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एपीब्लास्ट को, और ये इस एरिया में करेंगे, तो इस कैविटी को हमने क्या नाम दे दिया, एमनियोटिक कैविटी।
ठीक है। और जो बचा हुआ है ह्यूजर्स मेम्ब्रेन जो है और हाइपोब्लास्ट और ह्यूजर्स मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है दैट विल बी नोन एज यॉर्क सैक और प्राइमरी यॉर्क सैक। ठीक है, तो अब इस स्टेज पे क्या बन गया, एक एपिब्लास्ट सेल्स बन गई। एपिब्लास्ट को सराउंड करते हुए हो गई आपके एमनियोजेनिक सेल्स जो कि ट्रोफोब्लास्ट से आई हुई है, एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन हो गया। हाइपोब्लास्ट सेल्स बन गई, हाइपोब्लास्ट को कवर करती है ह्यूजर्स मेम्ब्रेन एंड उन दोनों के बीच के स्पेस को हमने नाम दिया प्राइमरी यॉर्क सैक। अब इसके बाद में क्या होगा, तो इस स्टेज तक यहां पे ये बन गया आपके एमनियोटिक कैविटी जो कि एपिब्लास्ट सेल्स कवर्ड बाय द एमनियोजेनिक सेल्स। यहां पे बन गया आपका प्राइमरी यॉर्क सैक which is hypoblast covered by the Hugers membrane and this is your trophoblast layer। तो ये बन गई आपके ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ठीक है, अब ट्रोफोब्लास्ट और ये जो बीच में जो सेल्स बन रही थी इनर सेल मास जो था, इसको क्या नाम दिया था हमने, एम्ब्रियोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं यहाँ पे जो बीच में सेल्स प्रेजेंट है उनसे। ठीक है, अब ये जो सेल्स प्रेजेंट है बीच में, इन सेल्स को बोला जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, इन सेल्स को बोला जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक छोटी छोटी कैविटीज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है विच विल इवेंचुअली जॉइन एंड फॉर्म ए लार्ज कैविटी जिसको हम लोग बोलते हैं सीलोम। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सीलोम। और चूंकि ये किससे बाहर है, आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो से बाहर है, तो इसीलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ठीक है, तो एम्ब्रियोब्लास्ट जो थी उसके और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में अपने क्या बनी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ जिसको हमने क्या नाम दे दिया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ठीक है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो है वो आपके मेसोडर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक जो मेसोडर्म कहाँ प्रेजेंट है आपके टूवर्ड्स द एम्ब्रियोब्लास्ट, और एक मेसोडर्म जो कहाँ प्रेजेंट है आपके टूवर्ड्स द ट्रोफोब्लास्ट। तो जो मेसोडर्म टूवर्ड्स द एम्ब्रियोब्लास्ट प्रेजेंट है दैट इज नोन एज स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म। स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, और जो मेसोडर्म आपके टूवर्ड्स द ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट है उसको बोला जाता है सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, देखो क्या हुआ, जो मेसोडर्म थी इट इज डिवाइडेड बाय द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम इनटू टू पार्ट्स, एक जो कि एम्ब्रियोब्लास्ट के पास में है, दूसरा वाला पार्ट जो कि ट्रोफोब्लास्ट के पास में है। जो एम्ब्रियोब्लास्ट के पास में है दैट विल बी नोन एज स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और जो आपका टुवर्ड्स द ट्रोफोब्लास्ट है उसे बोला जाएगा सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। आपने दो टर्म और सुनी होंगी दैट इज एमनियोन एंड कोरियोन। एक टर्म आती है आपके एमनियोन और एक आती है कोरियोन। ठीक है, तो कोरियोन क्या है, कोरियोन इज नथिंग, कोरियोन इज ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, उसके साथ में जो आपके सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, इन दोनों लेयर्स को जब हम मिला देते हैं तो इसे बोलते हैं कोरियोन। ठीक है, और इसी पार्ट से क्या बनेंगी, अपने विलाइज का फॉर्मेशन होगा प्लेसेंटा के अंदर, तो उन विलाइज को क्या बोल देंगे हम लोग, कोरियोनिक विलाई। ठीक है, एमनियोन क्या होता है, अब ये वाला पार्ट है इसको क्या बोल देंगे हम, स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, तो एमनियोजेनिक सेल्स, स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, यहां से ये जो बना है इसको क्या नाम दिया हमने, एमनियोन। तो एमनियोन इज एमनियोजेनिक सेल्स
अलोंग विद द स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म। इन दोनों को क्या बोल देंगे हम लोग? एमनियोन। कोरियोन इज ट्रोफोब्लास्ट अलोंग विद द सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है। अब इस डेवलपमेंट में एम्ब्रियो में क्या क्या चेंजेस आएंगे अभी यहां, ठीक है। तो यहां पे जो सेल्स बनी है ये हो गई आपके एपिब्लास्ट सेल्स, और ये वाली सेल्स कौन सी थी? हाइपोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, एपिब्लास्ट सेल्स एंड हाइपोब्लास्ट सेल्स। अच्छा हाँ, जो कनेक्शन होता है यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है सारी की सारी, ठीक है। कुछ हिस्से में आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो है वो डेवलप नहीं होती है, एंड दैट विल फॉर्म द कनेक्टिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये क्या बनाएगी? कनेक्टिंग स्टॉक का फॉर्मेशन करेगी, जो कि आगे चल के फर्दर अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो डिफाइन द एंड्स। तो जहां से कनेक्टिंग स्टॉक बन रहा है आपका, ये कौन सा हो जाएगा? टेल एंड हो जाएगा, और इसके अपोजिट वाला एंड कौन सा हो जाएगा? हेड एंड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? हेड एंड पे जो हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है, यानी क्रेनियल एंड पे, जहां पे आपका डेवलपिंग क्रेनियल है, वहां पे हाइपोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो कुछ हाइपोब्लास्ट सेल्स कैसी बन जाएंगी? आपके क्यूबॉइडल से कोल्यूमनर सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, कुछ सेल्स क्या बन जाएंगी? क्यूबॉइडल से कोल्यूमनर सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो सेल्स ट्रांसफॉर्म हुई हैं इसको बोला जाता है प्रोकोडल प्लेट। ठीक है, इसको क्या बोला गया? प्रोकोडल प्लेट। प्रोकोडल प्लेट क्या है कि ये जो कनेक्टिंग स्टॉक बन रहा है, ये वाला एंड कौन सा हो गया? टेल एंड हो गया, या आपका कोडल एंड हो गया। तो अपोजिट एंड क्या होगा? क्रेनियल एंड। तो क्रेनियल एंड पे कुछ हाइपोब्लास्ट की सेल्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी फ्रॉम क्यूबॉइडल टू कोल्यूमनार। ठीक है, और वो एक प्लेट का फॉर्मेशन दिखेगा, वहां पे एक प्लेट का फॉर्मेशन दिखेगा, उसको क्या बोला जाता है? प्रोकोडल प्लेट। ठीक है, प्रोकोडल प्लेट जो होती है ये आपकी कहां बनी? टुवर्ड्स द क्रेनियल एंड। ठीक है, इसी के साथ साथ में बाय द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा? आपके टेल एंड पे कुछ सेल्स क्या होंगी? प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाएंगी। कुछ सेल्स प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाएंगी टुवर्ड्स द टेल एंड या कोडल एंड पे। ठीक है, यहां पे जो सेल्स प्रोलिफरेट हुई हैं तो दे विल बी नोन एज प्रिमिटिव स्ट्रीक। दे विल फॉर्म द प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, तो अगर हम इस एम्ब्रियो को ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम कहां से देख रहे हैं इस एम्ब्रियो को? इस जगह से देख रहे हैं, यहां से ये काट के अगर हम देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? ऊपर ही ऊपर एपिब्लास्ट की लेयर। ठीक है, तो मान लो ये पूरी की पूरी क्या है? आपके एपिब्लास्ट की लेयर है। ठीक है, क्योंकि अपर एंड से देख रहे हैं तो यहां पे क्या दिखेगी आपको? पूरी की पूरी एपिब्लास्ट सेल्स दिखेंगी। इस एपिब्लास्ट सेल्स में कुछ सेल्स क्या हुई? प्रोलिफरेट हुई। ठीक है, कुछ सेल्स क्या हुई? प्रोलिफरेट हुई। इन सेल्स को क्या नाम दे दिया हमने? प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, अब इस प्रिमिटिव स्ट्रीक में से एक पोर बनेगा जो कि डाउनवर्ड जाएगा। तो अगर हम समझते हैं ये है, ठीक है, ये क्या है आपका? ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहा है ये वाला क्या हो जाएगा? पोर्शन एपिब्लास्ट सेल्स का। ठीक है, तो यहां पे क्या बनी? प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब कुछ सेल्स जो होंगी प्रिमिटिव स्ट्रीक की, वो एक पोर के थ्रू कहां चली जाएंगी? नीचे की तरफ, यानी टुवर्ड्स द हाइपोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, कुछ सेल्स कहां चली जाएंगी? टुवर्ड्स द हाइपोब्लास्ट सेल्स। तो यहां से जो सेल्स है वो कुछ सेल्स माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स द हाइपोब्लास्ट सेल्स डाउनवर्ड। ये सेल्स कहां आ गई? डाउनवर्ड। एंड यहां पे मान लेते हैं हम क्या है? हमारी प्रोकोडल प्लेट।
और हाइपोब्लास्ट सेल्स है। ठीक है, ये सेल्स माइग्रेट करेंगी इन बिटवीन द एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, बीच में। ठीक है, तो जो सेंटर वाला पोर्शन है वहां पे ये सेल्स कंटिन्यू कर जाएंगी टिल द प्रोकॉर्डल प्लेट। कहां तक एक्सटेंड करेंगे ये? टिल प्रोकॉर्डल प्लेट तक, उसके आगे नहीं जाएंगी। तो ये एक्सटेंड कहां तक कर गई आपके? टिल द प्रोकॉर्डल प्लेट। एंड देखो, अब ये बीच में ही तो नहीं जाएंगी सिर्फ ये, कुछ सेल्स कहां माइग्रेट करेंगी आपके? टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ठीक है, तो जो टुवर्ड्स द पेरिफेरी सेल्स माइग्रेट कर रही हैं आपके प्रिमिटिव स्ट्रिक की, दे विल फॉर्म द इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। जो पेरिफेरी पे ट्रांसमिट कर रही हैं वो क्या बनाएंगे आपके? इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और जो बीच में सेल्स माइग्रेट कर रही हैं दैट विल फॉर्म द नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो जो बीच में सेल्स माइग्रेट कर रही हैं वो बनाएंगी आपके नोटोकॉर्ड। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो प्रिमिटिव स्ट्रिक की सेल्स थी यानी एपीब्लास्ट की सेल्स प्रोलिफरेट हुई थी, उन्होंने एक पोर बनाया जिसको क्या नाम दिया हमने? ब्लास्टोपोर। और ये जो ब्लास्टोपोर है, इस ब्लास्टोपोर से सेल्स माइग्रेट हुई इन द मिड लाइन दैट विल फॉर्म योर नोटोकॉर्ड। और जो सेल्स पेरिफेरी पे माइग्रेट हुई हैं, टुवर्ड्स द पेरिफेरी जो माइग्रेट हुई हैं, अगर हम लोग इसे देखते हैं इसकी फॉर्म में, ठीक है, तो ये हो गया आपका अपर एंड दैट इज एपीब्लास्ट सेल्स, जहां पे प्रिमिटिव स्ट्रिक बन रही है। ठीक है, अब क्या होगा? ब्लास्टोपोर आया एंड ब्लास्टोपोर से सेल्स माइग्रेट होना स्टार्ट हुई। तो नीचे की तरफ जब माइग्रेट हो रही है डाउनवर्ड टुवर्ड्स द हाइपोब्लास्ट, तो एक लाइन तो कहां चली गई? बीच में, टिल द प्रोकॉर्डल प्लेट। तो जो बीच में लाइन गई, ठीक है, जो बीच में सेल्स गई, उन सेल्स को हमने क्या नाम दे दिया? नोटोकॉर्ड, जो कि ब्लू कलर से डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है। एंड जो पेरिफेरी पे सेल्स जा रही हैं, ठीक है, ये पूरा क्या है? एपीब्लास्ट है। तो पेरिफेरी पे जो सेल्स जा रही हैं उनको क्या नाम दे दिया हमने? इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, इसी के साथ में कुछ सेल्स जो होती हैं, एक कम्युनिकेशन बनता है, वो कम्युनिकेशन बनता है आपके यॉर्क सैक एंड एमनियोटिक कैविटी के बीच में। तो जो ब्लास्टोपोर से सेल्स आ रही हैं वो कहां पे कम्युनिकेट कर रही हैं? एक ओपनिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर रही है, जिसको क्या नाम दिया हमने? न्यूरोपोर। ठीक है, तो इस कम्युनिकेशन को जो कि न्यूरोपोर से कहां तक है आपका? ब्लास्टोपोर तक है। एंड वो किससे कम्युनिकेट कर रहा है? आपके एमनियोटिक कैविटी को यॉर्क सैक से कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहां पे एक कैनाल बन जाती है एंड दैट कैनाल इज नोन एज न्यूरो एंटेरिक कैनाल। इस कैनाल को क्या नाम देते हैं हम लोग? न्यूरो एंटेरिक कैनाल। ठीक है, तो इस कैनाल का क्या नाम होता है? न्यूरो एंटेरिक कैनाल। न्यूरो एंटेरिक कैनाल क्या होती है? न्यूरोपोर जो कि कहां है आपका? हाइपोब्लास्ट में, और ब्लास्टोपोर जो कि कहां है आपका? एपीब्लास्ट में। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, न्यूट्रिशन को ट्रांसमिट करने के लिए, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक कैनाल का फॉर्मेशन होता है एंड दैट कैनाल इज नोन एज न्यूरो एंटेरिक कैनाल। अब इसी न्यूरो एंटेरिक कैनाल के थ्रू जो सेल्स प्रिमिटिव स्ट्रिक की बनी थी वो क्या करेंगी? इसको चेंज कर देंगी। हाइपोब्लास्ट सेल्स को क्या कर देंगी? चेंज कर देंगी इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर। एंड नाउ द हाइपोब्लास्ट इज नोन एज एंडोडर्म। ठीक है, और यही सेल्स जो है वो एपीब्लास्ट को भी मॉर्फोलॉजी में चेंज कर देंगी। देन नाउ द एपीब्लास्ट विल बी नोन एज योर एक्टोडर्म। ठीक है, तो 3 लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पेरिफेरी पे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई? एक्टोडर्म। देन मिडिल में क्या आ गई आपके? मेसोडर्म। एंड इनर मोस्ट लेयर इज एंडोडर्म। तो जो बाइपोलर डिस्क जो थी अब वो कैसी बन चुकी है? बाइलेमिनार डिस्क जो थी अब वो कैसी बन चुकी है? आपके ट्राइलेमिनार डिस्क का फॉर्मेशन हुआ। तो जो बाइलेमिनार डिस्क है वहां से ट्राइलेमिनार डिस्क तक बनने की जो प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया जाता है? गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन इज formation of trilaminar disc
ट्राइलेमिनार यानी 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म बाय द 2 लेयर्स विच आर योर एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? आपका प्रिमिटिव स्ट्रीक का। ठीक है, तो ये चेंजेस कहाँ हुए हैं आपके? इनटू द एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, ये सारे चेंजेस आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं? एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग कि आपको जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे बाय द एंड ऑफ 3rd वीक, जहां से आपका ट्रोफोब्लास्ट लेयर से क्या बन जाएगी? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइड होती है। एक आपके सिंशियोट्रोफोब्लास्ट जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड आउटर पेरिफेरल लेयर होती है, जिसको नाम दिया हमने सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और एक लेयर जो कि यूनिन्यूक्लिएटेड होती है टूवर्ड्स द एम्ब्रियोब्लास्ट जो लेयर है, उसको हमने नाम दिया साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर या साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो 2 लेयर्स में टूट गई। एक हो गया आपके सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और एक हो गई आपके साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर। ठीक है, अब क्या होगा? इनसे बनेंगी अपने प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा कैसे बनेगी? जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर है, यहां से सेल्स जो है वो माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स द एंडोमेट्रियम। ठीक है, टूवर्ड्स द एंडोमेट्रियम ये माइग्रेट करना जब स्टार्ट करती हैं तो दैट इज नोन एज योर प्राइमरी विलाई। तो प्राइमरी विलाई इज नथिंग, इट इज साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर विच इज सराउंडेड बाय द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। तो दिस वन इज योर साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर विच इज होल एंड सोल सप्लाइड बाय होल एंड सोल covered by the सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड दिस वन इज साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट जो कि सिंशियोट्रोफोब्लास्ट से कवर्ड है, उसे क्या बोल दिया हमने? प्राइमरी विलाई का नाम दिया। ठीक है, अभी जो विलाइज बन रही हैं, प्राइमरी विलाइज बन रही हैं, इन विलाइज के बीच में क्या बन जाएगा? एक स्पेस का फॉर्मेशन हो जाएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट में, जिसको नाम दिया हमने इंटरविलस स्पेस। तो इंटरविलस स्पेस क्या है? 2 विलाइज के बीच में स्पेस जो कि किस में प्रेजेंट है? आपके सिंशियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो उसे हमने बोला इंटरविलस स्पेस। ठीक है, अब क्या होगा? हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये जो है ये लेयर, इसको क्या बोलेंगे हम? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। कौन सी? सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म थी वो 2 में डिवाइड हुई। जो एम्ब्रियोब्लास्ट की तरफ है दैट इज स्प्लैंक्नोप्लूरिक एंड जो यहां पे है दैट इज सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म। अब क्या होगा? जो सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म है ये धीरे धीरे इन्वेजिनेट करना स्टार्ट करेगी इनटू द विलाई। प्राइमरी विलाई के अंदर ये जो सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म है ये इन्वेजिनेट करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो अब कैसा स्ट्रक्चर बन गया? ये यहां पे क्या थी? आपके प्राइमरी विलाई थी। ठीक है, अब इस प्राइमरी विलाई के अंदर क्या इन्वेजिनेट कर गया आपका? इस प्राइमरी विलाई के अंदर क्या इन्वेजिनेट कर गया? सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है वो इन्वेजिनेट कर गया इसमें। ठीक है, तो अब इस विलाई को क्या नाम दे देंगे हम लोग? सेकेंडरी विलाई। ये क्या बन गई आपके? सेकेंडरी विलाई। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी विलाई है, इस सेकेंडरी विलाई में स्टार्ट होता है एंजियोजेनेसिस। ठीक है, इस सेकेंडरी विलाई के अंदर क्या स्टार्ट होगा आपका? एंजियोजेनेसिस स्टार्ट होगा, यानी ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा इनटू द सेकेंडरी विलाई। जो सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म थी, इसमें क्या होगा? एंजियोजेनेसिस होगा एंड ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जब ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तो इसे बोला जाता है टर्जरी विलाई। तो देखो, अगर प्राइमरी विलाई क्या थी? साइटोट्रोफोब्लास्ट विच इज सराउंडेड बाय द सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, सेकेंडरी विलाई में क्या हुआ? साइटोट्रोफोब्लास्ट थी। साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या इन्वेजिनेट कर गया आपका? सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय द साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर, इनर लेयर इज साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड उसके अंदर क्या आ गया आपका? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, सोमैटोप्लूरिक
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, तो ये क्या बन गई आपके सेकेंडरी विलाई। अब इस सेकेंडरी विलाई में क्या हो जाएगा, एंजियोजेनेसिस हो जाएगा, यानी ब्लड वेसल्स विच आर सराउंडेड बाय द सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म which are surrounded by the cytotrophoblast and then are surrounded by the syncytiotrophoblasts। तो इस विलाई को बोलते हैं हम लोग टर्जरी विलाई। ठीक है, अब ये जो ब्लड वेसल्स बनी है, ये ब्लड वेसल्स कौन सी है, फीटल ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स कौन सी बनी है, आपके फीटस की ब्लड वेसल्स। एंड हमने पहले डिस्कस किया था, यहां पे क्या बने हुए हैं, बहुत सारे इंटरविलस स्पेस बन गए। ठीक है, यहां पे क्या बन गया आपका, इंटरविलस स्पेस का फॉर्मेशन हुआ। तो जो इंटरविलस स्पेस है, यहां पे आपके माइग्रेट करती हैं मैटरनल ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहां पे क्या माइग्रेट करती हैं आपके मैटरनल ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो जो मैटरनल ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड को कहां ड्रॉप करेंगे, आपके इंटरविलस स्पेस में। एंड यहां से ये ब्लड डिफ्यूज होके कहां चला जाएगा, आपके फीटल ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो यहीं से क्या बनता है, आपका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। एंड अगर अपन बात करें ब्लड प्लेसेंटल बैरियर की, तो आप देख पा रहे हो मैटरनल ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल जो होगी उनमें भी क्या होती है, एंडोथीलियम प्रेजेंट होती है। तो पहला बैरियर क्या बन गया, एंडोथीलियम ऑफ द मैटरनल साइड। ठीक है, मैटरनल ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम, देन योर syncytiotrophoblasts, then third is your cytotrophoblast। ठीक है, फोर्थ जो है वो क्या बन गया, आपके जो फीटल ब्लड वेसल्स है उनकी एंडोथीलियम। ठीक है, तो चार आपके क्या बने, बैरियर बन गए, जो कि प्रोटेक्शन का भी फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज एंडोथीलियम ऑफ द मैटरनल साइड, syncytiotrophoblasts, cytotrophoblast, somatopluric extra embryonic mesoderm, and then your endothelium of the fetal blood vessels। ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया, आपका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किया। तो यहां पे खत्म होता है आपका ट्रोफोब्लास्ट का डेवलपमेंट। एंड यहां पे पहले लेक्चर में हमने बात की थी एम्ब्रियोब्लास्ट के डेवलपमेंट के बारे में। तो एम्ब्रियोब्लास्ट में आपके तीनों लेयर बनी। फर्स्ट वन इज योर एक्टोडर्म, जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट लेयर है। देन नोटोकोर का फॉर्मेशन हो गया था बाय द प्रिमिटिव स्ट्रिक। बीच में क्या बनी थी, आपके मेसोडर्म का फॉर्मेशन हुआ एंड एंडोडर्म का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो मेसोडर्म है इसको बोला जाता है इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और ये जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो कि नोटोकोर के जस्ट पैरेलल में प्रेजेंट है, लेटरल साइड में प्रेजेंट है, उसे बोलेंगे हम पैरा एक्सियल मेसोडर्म, देन इंटरमीडिएट मेसोडर्म, एंड देन लेटरल मोस्ट इज योर लेटरल प्लेट मेसोडर्म। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इनके डेरिवेटिव्स के बारे में, एंड क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनती हैं मेसोडर्म से, एंडोडर्म से। इसका फर्दर आगे क्या डेवलपमेंट होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो